डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में रिकर्शन टेक्निक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है टेल रिकर्शन। इट इज अ डिफाइन अ रिकर्सिव फंक्शन इन विच द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय फंक्शन। यानी कि टेल रिकर्शन के अंदर जो भी हमने एक रिकर्सिव फंक्शन को फंक्शन से कॉल करते हैं, हमने लास्ट स्टेटमेंट तक कॉल करते हैं। यानी कि समझो कि हमारा एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर 4 फंक्शंस है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम फंक्शन 1 को कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड टाइम सेकेंड फंक्शन को, नेक्स्ट थर्ड फंक्शन को और नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन को। यानी कि हमारे पास जो स्टार्टिंग से एंड लेकर कितने फंक्शंस है, हम पूरे एंड यानी कि लास्ट फंक्शन को भी हम उसे कॉल करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर एक भी फंक्शन हम नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि कितने फंक्शंस है उतने सारे फंक्शंस 1 बाय 1 हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट से लास्ट स्टेटमेंट हम कॉल करके 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं, उसे कहते हैं हम स्टेल रिकर्शन। नेक्स्ट बाइनरी रिकर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी मीन्स क्या होता है। बाइनरी मीन्स 2, यानी कि यहाँ पर रिकर्शन फंक्शन के अंदर हम 2 टाइम्स कॉल करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे। द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ ट्वाइस इन ईच रन, यानी कि एक फंक्शन को हमें रन करने के लिए हमें 2 टाइम्स हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। वो कैसे देखेंगे हम। इन द डेटा स्ट्रक्चर दिस काइंड ऑफ रिकर्शन यूटिलाइज इन मर्जिंग एंड ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक, यानी कि जो भी हमने डेटा को मर्ज करते हैं या फिर हम ट्री ट्रैवर्सल करते हैं, तो यहाँ पर हमने बाइनरी रिकर्शन को यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर डेटा है 1 2 3 4। यहाँ पर डेटा है पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर 5 6 7 8, पार्ट 1 पार्ट 2। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 टाइम्स कॉल करते हैं, 1 फॉर पार्ट 1 सेकेंड फॉर पार्ट 2। यानी कि मर्जिंग मीन्स 2 डेटा को हम एक कंबाइन करते हैं। तो आंसर आता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इस प्रकार का जो टेक्निक हम सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन को हमने 2 टाइम्स हम कॉल करते हैं, तो उसे कहते हैं हम बाइनरी रिकर्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लीनियर रिकर्शन। तो यहां पर लीनियर मीन्स सीक्वेंस और कंटिन्यूअस, ए फंक्शन दैट ओनली मेक्स अ सिंगल कॉल टू इटसेल्फ ईच टाइम द फंक्शन रन। यानी कि हमने यहां पर एक फंक्शन को रन करने के लिए सिर्फ सिंगल कॉल करते हैं, उसे कहते हैं लीनियर रिकर्शन। लीनियर मीन्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो यहां पर डायरेक्ट रिकर्शन भी हो सकता है, यानी कि सेम फंक्शन कॉल itself is called the linear recursion or the direct recursion। तो हमने एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सम एक फंक्शन है, यहाँ पर बॉडी ओपन करते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सेम नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सम है तो यहाँ पर इसे itself कॉल करेगा। इट मीन्स इसे हमने डायरेक्ट रिकर्शन भी कहते हैं और लीनियर रिकर्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड म्यूचुअल रिकर्शन। तो यहाँ पर म्यूचुअल मीन्स इनडायरेक्ट रिकर्शन। इट इज अ वेरिएशन रिकर्शन आर कॉल्ड म्यूचुअल रिकर्शन। वेरिएशन मीन्स यहाँ पर वेरिएशन मीन्स चेंज। वो कैसे चेंज करते हैं देखेंगे हम। इफ द फर्स्ट फंक्शन मेक्स अ रिकर्सिव कॉल टू द सेकेंड फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन इन टर्न कॉल द फर्स्ट वन, यानी कि यहां पर क्या होता है, एक सर्कुलर के अंदर वर्क होता है। फर्स्ट फंक्शन कॉल टू सेकेंड वन, सेकेंड फंक्शन कॉल टू फर्स्ट वन। तो हमने यहां पर लेते हैं सम 1 फंक्शन, तो यहां पर हम लेंगे सम 2 फंक्शन और यहां पर हम लेंगे सम 3 फंक्शन। समझो कि यहां पर भी 1 ही लेंगे हम। तो यहां पर क्या होगा, सम 1। तो समझो कि यहां पर सम 1 कॉल टू सम 2, अगेन सम 2 कॉल टू सम 1, यानी कि सम 1 कॉल इटसेल्फ सम 1 थ्रू द डिफरेंट फंक्शन।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समवन अपने आप को खुद को कॉल करता है लेकिन अनदर डिफरेंट फंक्शन से कॉल होगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे हम इनडायरेक्ट रिकर्शन। इनडायरेक्ट रिकर्शन और म्यूचुअल रिकर्शन दोनों भी सेम आते हैं।